भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का एक बार पुनः स्वागत, और नए भक्तों का जो आज पहली बार भाग ले रहे हैं उनका विशेष स्वागत है। हरे कृष्णा। थोड़ा जोर से बोल दो, हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल। तो हम वृत्रासुर की कथा समझ रहे हैं। हमने जो एक असुर है, आज हमने टाइटल दिया है महान भक्त असुर वृत्रासुर। भक्त भी है और असुर भी है, ये कैसे संभव है वो आज हम समझने जा रहे हैं इस वृत्रासुर की कथा से। तो अभी तक हमने वृत्रासुर की कथा में देखा कि किस प्रकार से जो इंद्र आदि देवता गण थे वो वृत्रासुर से बचने के लिए भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद में कहा कि वैसे तो मेरे भक्त जो हैं कभी भी मेरे से भौतिक चीजें नहीं मांगते हैं, मेरे भक्त हमेशा मेरे से शुद्ध भक्ति मांगते हैं, लेकिन तुम मांग रहे हो तो मैं तुम्हें देता हूं। और क्या दिया उन्होंने? आशीर्वाद देकर कहा कि तुम जो है दधीची मुनि के पास जाओ और दधीची मुनि के शरीर से तुम एक वज्र बनाओ और उससे तुम लड़ाई करना तो तुम विजयी हो पाओगे। ठीक है, तो तुम्हारे भक्त सुन के बापा आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। माइक बंद करें, धन्यवाद। बाकी और भी भक्त अगर वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो मुझे भी उत्साह मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है। कृपया करके, यस, बहुत अच्छा। माइक बंद रखिए प्लीज, माइक बंद रखिए प्लीज। कृष्णा देवी जी माइक बंद रखिए। सभी को मैं इंफॉर्मेशन के तौर पे कहता हूँ, जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट माइक ऑन रह जाता है, तो आप तुरंत ज्वाइन करते ही बंद कर दिया करो। ठीक है, तो आज हमें कहाँ से शुरू करना है? दिया देवताओं ने उत्तर दिया है ब्राह्मण श्रेष्ठ। जी, देवताओं ने उत्तर उत्तर दिया। किसको किसको उत्तर देंगे देवतागण? परंतु भगवान हरे कृष्ण। दधीची यस, दधीची मुनि, बहुत बढ़िया। क्योंकि दधीची मुनि ने कहा था, कुछ प्रश्न रख लिए थे। देवताओं ने कहा आप अपना शरीर दीजिए, उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं है, मैं अपना शरीर दूंगा, लेकिन मेरे कुछ प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। और मुझे आपसे पहले क्या चाहिए? प्रश्नों से भी उत्तर क्या बोला था सुशील कुमार जी? प्रश्नों के उत्तर से भी पहले क्या मांगा? या सुशील जी? कृष्णा देवी जी का माइक बंद कर दीजिए ना, मुझे भी को होस्ट बना दीजिए। वो देवताओं के सदुपदेश सुनने के लिए। या देवता जो है वो भगवान के भक्त हैं, इन जनरल वो भक्त है भगवान के, इसलिए भगवान ने उनको ये दायित्व दिए हैं। तो देवताओं से वो उपदेश सुनना चाहते थे, तो उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि आप हमें सद उपदेश सुनाएं। ठीक है, तो कभी भी किसी वैष्णव भक्त के पास जाते हैं तो हमें उनसे निवेदन करना चाहिए कि हमें कुछ उपदेश दे, हमारा कुछ मार्गदर्शन करे, कुछ शिक्षाएं बताए। और साधारणतया उपदेश वो होते हैं जिसके माध्यम से आसानी से, हाँ, हम इस भौतिक जगत में इस शरीरों को कष्टों को सहन करते हुए भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। फिर उन्होंने प्रश्न रखे थे, हे देवगणों,
मृत्यु के समय असहनीय वेदना व्यक्ति की चेतना को हर लेती है। क्या तुम लोग इसे नहीं जानते? इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर से आसक्त होता है और हर संभव प्रयास द्वारा उसकी रक्षा करना चाहता है। क्या एक चींटी भी ऐसा चाहती है? हर एक जीव अपने शरीर की रक्षा करना चाहता है, चींटी हो, मच्छर हो। जैसे कि मच्छर की बात करें तो जैसे ही मच्छर मान लीजिए आपके यहाँ बैठा हुआ है और आप क्या करते हैं, उसको एकदम से पकड़ने की कोशिश करते हैं या उसको ऐसे करने की, इतने में तो शुम गायब। वो भी अपने प्राण बचाना चाहता है। हर एक जीव अपने प्राण बचाना चाहता है, अपने शरीर बचाना चाहता है, क्योंकि वो उससे आसक्त है। हर संभव प्रयास द्वारा उसकी रक्षा करना चाहता है। उसकी रक्षा के लिए वह अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। कई बार बड़े बड़े लोगों को देखा है हॉस्पिटल में चिल्लाते हुए, अरे डॉक्टर कितना पैसा चाहिए, ले ले, तू कितना चाहिए ले, लेकिन मेरे इस बेटे को ठीक कर दे, मेरी पत्नी को ठीक कर दे। सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। तो ये सबसे पहले क्या बना रहना चाहिए? इस शरीर। तो सबसे पहला धन किसको कहा गया है? साधारण भाषा में जो कहा गया है, वैष्णव सिद्धांत में तो नहीं, बट इन जनरल। निरोगी बोलो। काया। शरीर को प्रभु जी। पहला सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा हेल्दी बॉडी। हाँ, पहला सुख निरोगी काया। तो एक बार प्रभुपाद जी अपनी एक जो शिष्या थी, उनकी तबीयत खराब थी, तो उनको एक पत्र में लिखते हैं, हमारे कृष्ण भावनामृत में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बोलो, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बोलो, कोई भी बोलो। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर। हरे कृष्ण महामंत्र का जप सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है भाई? कुछ हो पाया नहीं हो पाया, 16 माला होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। बट प्रभुपाद जी उस पत्र में उस माता जी को, अपनी शिष्या को लिखते हैं, फर्स्ट इज हेल्थ, सेकंड इज चैंटिंग, थर्ड इज रीडिंग, फोर्थ सर्विस। ऐसा करके कुछ प्रभुपाद जी फर्स्ट किसको इंपॉर्टेंस दिए उस समय में? हेल्थ में। तो प्रभुपाद जी की वो पत्र पढ़ करके वो प्रभुपाद जी की शिष्या एकदम से विनम्र हो गई कि प्रभुपाद जी मेरा कितना ध्यान रखना चाहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो सर्वोपरि चीज है उसको किसमें ले आए प्रभुपाद जी? सेकंड नंबर पर। और प्रभुपाद जी ने हम सब लोगों को कहा है, कीप योर हेल्थ इन गुड कंडीशन एंड वर्क हार्ड फॉर कृष्णा। ये बात हमेशा याद रखना, कीप योर हेल्थ इन गुड कंडीशन एंड वर्क हार्ड फॉर कृष्णा, वर्क हार्ड। तो ये सब हम सब लोग भी इस शरीर से आसक्त रहते हैं। ये सब उन्होंने दधीची मुनि ने प्रश्न पूछे। इतना ही नहीं, वह चाहता है कि उसका शरीर सदा के लिए बना रहे, इसलिए चाहे स्वयं भगवान विष्णु का ही आदेश क्यों न हो, ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना शरीर दूसरों को देने के लिए तैयार होगा? दूसरों के भले के लिए क्या देना है? शरीर। पहले भी अभी आएगी भागवत में, आगे कहानी आएगी। आप में से किसी ने सुना है कि दूसरे किसी पक्षी के भले के लिए एक राजा अपने शरीर के अंग काटने लग गया? शिवी महाराज शिवी। यस यस, पूनम गर्ग माता जी। और भी कुछ नाम है? वो दधीची तो था। दधीची तो गरुड़ पक्षी की रक्षा करने के लिए। तो वही शिवी महाराज। पक्षी का बोल, शिवी, हाँ। पक्षी का बोल। महाराज महाराज सीबी जो थे, उन्होंने अपने शरीर के अंग काटना शुरू कर दिया था। तो दूसरों के भले के लिए हमें अपना अगर शरीर भी बलिदान करना पड़े तो वो अच्छा है। ऐसा कहते हैं कि हमारे बलिदान से किसी का भला हो रहा हो, कुछ समाज बच रहा हो, कुछ देश बच रहा हो, तो बलिदान बिल्कुल ठीक है, सही बलिदान, स्वीकार्य बलिदान है। ठीक है, अब देवताओं ने क्या उत्तर दिया उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देवताओं ने उत्तर दिया, सभी लोग यहाँ से साथ साथ पढ़िए। मेरे जो पुस्तक है उसमें पेज संख्या है 195, आप में किसी में 188 187 हो सकता है, वो देख लेना अपना अपना। देवताओं ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप जैसे संत पुरुष सामान्य लोगों के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं। ऐसे लोग जन कल्याणार्थ अपने शरीर सहित अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ ऐसे स्वार्थी लोग होते हैं जो दूसरों की कठिनाइयों की परवाह न करते हुए उनसे भिक्षा मांगते हैं, और कुछ ऐसे कंजूस भी होते हैं
जो दान देने में सक्षम होते हुए भी भिक्षुक की कठिनाइयों की परवाह नहीं करते और दान नहीं देते। तो दोनों तरह के लोगों के बारे में बता दिया। एक जो है सबसे पहले दूसरों के कल्याण के लिए क्या न्यौछावर कर देते हैं, सर्वस्व। जैसे कि कई बार हमने देखा है देश की लड़ाई में शहीद हुए भक्त का पार्क बना दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग अपने प्राण न्यौछावर कर दिए जो भारत के अंदर रहते, बॉर्डर के अंदर रहते। एक बहुत सुंदर बात बोली थी किसी ने, हार्ट टचिंग बात बोली थी कि वो बॉर्डर पर रह करके या तो बहुत अधिक तापमान में या बहुत ठंडे में रह करके, -डिग्री टेम्परेचर में रह करके हम सब लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। हमें इस सुरक्षित स्थान में रह करके अपने जो लोग हैं, अपने जो धर्मपरायण लोग हैं, उनकी हमें रक्षा करनी है। हम भी सोल्जर्स बन सकते हैं यहाँ पर घर पे रहते हुए। हमें अपनी रक्षा करनी है, अपने जो बच्चे हैं, अपने जो समाज के लोग हैं, उनकी आध्यात्मिकता की रक्षा करनी। ठीक है, तो देवताओं ने उत्तर दिया। ब्राह्मण श्रेष्ठ किसको बोला है? रामावतार जी बोला है ब्राह्मण श्रेष्ठ। देवताओं ने किसको बोल दिया? ब्राह्मण श्रेष्ठ, दधीची मुनि को। बहुत बढ़िया। आप जैसे संत पुरुष महान संत पुरुष सामान्य लोगों के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं। ऐसे लोग जन कल्याणार्थ अपने शरीर सहित अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ ऐसे स्वार्थी लोग होते हैं जो दूसरों की कठिनाइयों की परवाह न करते हुए उनसे भिक्षा मांगते हैं, अर्थात दूसरों से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। उनकी कठिनाइयां क्या है, समस्या क्या है, नहीं समझ रहे। और कुछ ऐसे कंजूस भी होते हैं जो दान देने में सक्षम होते हुए भी भिक्षुक की कठिनाइयों की परवाह नहीं करते और दान नहीं देते। कुछ भी दूसरों के भले के लिए न्यौछावर नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं? कंजूस। अपने भारतीय समाज में बचपन से एक चीज सिखाई गई है, उसको बोला जाता है न्यौछावर। किसी किसी के तो समाज में नाम भी है, कोई रिचुअल्स का नाम है, न्यौछावर करनी है। अब न्यौछावर का समय हो गया है, अब जो ये न्यौछावर करना है, अब ये न्यौछावर करना है। तो ये परंपरा बनी हुई है। ठीक है, अच्छा, कंजूस की बात आई तो बताना चाहूंगा मैं कल एक माता जी का मैसेज आया मुझे, ऑडियो मैसेज, कि प्रभु जी इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है और आपने बढ़िया से वो लिक्विड ब्यूटी की कहानी सुना दी और वो एक वीडियो दिखा दिया, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोले हल्का कर दिया, क्लास थोड़ी लाइट हो गई, नहीं तो बहुत सीरियस सीरियस चल रहा था। तो फिर कंजूस का उदाहरण याद आ गया, तो मैं बताना चाह रहा था कि व्यक्ति कितना आसक्त होता है, कितना कंजूस होता है। दो उदाहरण दूंगा। तो एक बार एक व्यक्ति था और गुजराती था वो। हरे कृष्णा, लाइट चली गई, आप तक आवाज आ रही है? ठीक है, तो वो गुजराती था वो। तो क्या हुआ कि वो पतंग उड़ाने का टाइम चल रहा था, तो वो घर के ऊपर गया, पतंग उड़ा रहा है सब कुछ, और उसका घर जो था वो 4थे माले पे था और पतंग उड़ाने के लिए वो 13वें माले पे ऊपर गया था। ऊपर वहां पतंग उड़ा रहा था सब कुछ। और उसके घर में जो है वो एक बेटा था, उसकी एक पत्नी थी जो कि अभी प्रेग्नेंट थी, पत्नी प्रेग्नेंट थी, एक बेटा था और वो था, इस प्रकार से। तो समा उधर वो इतना कंजूस था कि वहां पर जो पतंग कट के आ रही थी उसके डोरे लेकर के बांध रहा था, उसको ज्वाइन कर रहा था, उससे जो है पतंग उड़ा रहा था। इतना कंजूस, खुद के लिए पतंग भी नहीं लेके आ रहा है। फिर क्या हुआ कि वो उसी जुड़े हुए धागे से पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा। पतंग भी कौन सी हुई है, समझ गए ना? पतंग कौन सी है? लूटी हुई। तो वो पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा है, उड़ाने की कोशिश कर रहा है, उड़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या मालूम क्या हो गया कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो उस फ्लोर से नीचे गिर रहा है, 13वें फ्लोर से नीचे गिर रहा है। बीच में कौन सा फ्लोर आता है? चौथा फ्लोर उसके घर का फ्लोर आया। तो उसकी पत्नी एक्चुअल में लंच बना रही थी, वो नीचे गिर रहा था, गिर रहा था। जैसे उसका घर आया ना, जोर से चिल्लाता है, आज 3:30 का मत बनाना,
आज 2.5 का बनाना। समझ में आया किसी को? आज मेरा मर रहा खाना, हूँ, मैं तो मर रहा हूँ। मैं तेरा मर रहा हूँ, खाना आज मत मेरा खाना। उठाना, मैं तो मर रहा हूँ। भोजन कम बनाना। हाँ, इतनी कंजूसी सोचो। फिर एक और कहानी आपने सुनी थी कि एक सेठ जी थे, मरण सैया पे लेटे हुए, बहुत बड़ा व्यापार था, दुकानें थी, तो लेटे हुए थे। और फिर जो है बड़े बेटे को आवाज लगाते, 4 बेटे थे, अरे बेटा इधर आना। बेटा आता है, हाँ पिताजी क्या हुआ, क्या हुआ पिताजी, मैं क्या सेवा करूं? तो पिताजी बोलते हैं, अच्छा तू यहाँ पर है? हाँ मैं यहीं पे सेवा कर रहा हूँ, आप तो बोलो क्या सेवा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। फिर दूसरे बेटे का नाम लेके आवाज लगाते, अरे बेटा तू कहाँ है, आना। दूसरा बेटे भाग करके आता है, अरे पिताजी क्या सेवा करूं बताओ। हाँ, इस प्रकार से वो पिताजी बोलते, अच्छा तू भी यहीं पर है? हाँ पिताजी आपकी सेवा में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो फिर तीसरे बेटे को आवाज लगाता है, कह रहे बेटा तू कहाँ है, आना। तीसरा बेटा भी भाग करके आता है और पिताजी को बोलता है, क्या सेवा करूं पिताजी, बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, हमेशा बड़े भैया ने वगैरह सेवा की, तू भी इधर ही है? अच्छा अच्छा अच्छा। डेथ बेड पे है पूरा, कब मृत्यु हो सकती है मालूम नहीं। फिर चौथे बेटे को आवाज लगाता है, अरे तू कहाँ है, आना चौथे बेटे। उसको आवाज लगाई, चौथा बेटा थोड़ा लेट आया, फिर आवाज थोड़ा सा उसको लगा कि ठीक चल रहा है अभी, फिर थोड़ा सा आवाज लगाता और चौथा बेटा भाग करके आ जाता है और बोलता, पिताजी क्या सेवा करता हूँ, कर सकता हूँ बताइए। पिताजी क्या बोलते हैं, आप यहाँ पर है तो तुम दुकान पे चारों कौन है? तो दुकान में कौन है? थोड़ा सा गलत शब्द नहीं है। उपयोग करते हैं पिताजी और बोलते हैं नालायक, और एक शब्द है वो जो वाइफ का भाई होता है वो वाला शब्द उपयोग करते हैं। हेलो, तुम सब यहाँ हो तो ताना। ठीक है, तो चलो दूसरा नॉर्मल शब्द उपयोग कर लेते हैं, अरे नालायको, तुम चारों के चारों यहाँ पर मर रहे हो, दुकान पे कौन है? चेतना कहाँ अटकी हुई है? दुकान में। आसक्ति, दुकान पे कौन है? कंजूसी, दुकान का क्या होगा, धन कैसे कमाएंगे? तो इस प्रकार से ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई बार व्यक्ति इतना कंजूस होता है कि किसी की कठिनाई होते हुए भी उसको दान नहीं देता है। इन दोनों प्रकार के लोगों का व्यवहार अनुचित है। उचित व्यवहार तो यह है कि दान देने के इच्छुक व्यक्ति को कठिनाई में पड़े व्यक्ति से दान नहीं मांगना चाहिए। किससे दान नहीं मांगना चाहिए? दान मांगने की एक बात लिख लो आप, क्या दान उससे कभी नहीं मांगना चाहिए जो खुद किस में चल रहा है, कठिनाई में चल रहा है। बट हमारे भागवत में एक राजा आते, राजा रंतिदेव। राजा रंतिदेव सब कुछ लूट गया, सब कुछ। अंत में एक प्लेट खाना बचा था, थोड़ा पानी पड़ा था। मालूम है लोगों को कि ये जो है बस इतना से बचा हुआ है इनके पास। जाकर के बोलते हैं, एक व्यक्ति जाता है, ब्राह्मण जाता है, कुछ खाना देना हो, 3 दिन से खाया नहीं, वो 1/4 भाग उसमें से दे देता है। फिर एक व्यक्ति आता है, बहुत प्यास लगी है, कुछ पीना, पानी पिला दीजिए, जो पानी बचा हो तो वो भी दे देता है। फिर एक व्यक्ति आता है बहुत गरीब, कि बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दीजिए, वो 1/4 बचा था वो भी दे देता है। इस प्रकार से उसके पास सब कुछ खत्म हो गया। कहने का अर्थ, बलि महाराज जी कहने का अर्थ है जिसके पास नहीं है देने का, समस्या में चल रहा है, कठिनाई में चल रहा है, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, उससे दान, इशारा करो, नहीं लेना चाहिए। प्रभु जी, राजा राजा हरिश्चंद्र जी की भी कहानी। राजा हरिश्चंद्र जी की, ठीक है ठीक है। कठिनाई में पड़े व्यक्ति से दान नहीं मांगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और जो दान देने में सक्षम है उसे दान देने से मना नहीं करना चाहिए। हरि वो, ये वाली लाइन अच्छे से समझ लो भैया, क्योंकि हमें तो दान चाहिए, ठीक है। आप अगर दान देने में सक्षम हो, पहले से मांग रहा हो आप सबसे। अच्छा, कल आप में से कोई सजेस्ट कर रहा था इसलिए बोल रहा हूँ, जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो अदरवाइज मत लेना, कि एटलीस्ट आप लोग, जैसे कुछ भक्त लोग हैं वो मंथली, कोई 11,000, कोई 5,100, कोई 2,100 हर महीने भेज रहे हैं। आपकी जो क्षमता है कुछ तो भेजो, महीने महीने 500, 1100, 500, 1100 कुछ तो भेजो एटलीस्ट। आप ये क्या सोच रहे हो कि बड़ा बड़ा ही भेजना है? थोड़ा थोड़ा हर महीने भेजो, आपका कल्याण होगा। अब मैंने मांग लिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो दान देने में सक्षम है उसे दान देने से मना नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, मेरे मंदिर के अंदर इतना झुकाव है, रेगुलर हर महीने करीब आता हो। यस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर अभी रहे हैं। इधर हमारे पानी का संकट बहुत जबरदस्त है,
इधर मेरे घर के पीछे एमडीएम हॉस्पिटल है। अभी मेरी तरफ से क्या, प्रभु पाद जी की तरफ से, कृपालु जी की तरफ से, आप लोगों की तरफ से 200 कैंपर रोज जा रहे हैं और आदमी बैठ के अरे बोल हॉस्पिटल में हेल्प कर रहे 200 कैंपर का पूरा रोज average। सुबह 8 से 4 बजे जाता है। हाँ, पानी हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल होता है पेशेंट्स वगैरह के लिए। लोटे लेके बैठे हैं और सबको पिला रहे हैं पानी फुल। बहुत बढ़िया, 50 अच्छी से सेवा, आते हैं, खत्म हो खास जाता है। करके गर्मियों में बहुत विशेष सेवा। ये 2 बार देखे भी आता हूँ। अरे वाह ठीक है। ददीची ने कहा, मैं तो केवल तुम्हारे मुख से धर्म सिद्धांत सुनना चाहता था और इसलिए मैंने अपना शरीर नहीं देने का दिखावा किया। मैं तो तुमसे कुछ अच्छी बातें सीखना चाह रहा था। यद्यपि मुझे अपने शरीर से अत्यंत लगाव है, परंतु मैं जानता हूं कि आपके कल्याणकारी उद्देश्य के लिए मुझे इसका त्याग कर देना चाहिए। अगर मेरे शरीर त्यागने से तुम्हारे पूरा देवताओं का समाज बच जाता है, कोई बात नहीं, मुझे लगाव है अपने शरीर से, फिर भी मैं इसका त्याग कर दूंगा। अन्यथा आज नहीं तो कल वैसे भी मुझे यह शरीर त्यागना ही पड़ेगा। कितनी बड़ी बड़ी बात सरलता से बोल देते हैं ये साधु महात्मा ना। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, ऐसे ही बोल दिया कि आज नहीं तो कल तो त्यागना ही पड़ेगा। ठीक है, बाद में जाएगा, अभी ले जाओ, तुम्हारा भला हो रहा है, अभी ले जाओ। वाह, क्या बात है, जय हो ददीची मुनि की। जिस व्यक्ति के हृदय में पीड़ित मनुष्य जाति के प्रति करुणा नहीं होती और वह उनके कल्याणार्थ अपने इस अस्थायी शरीर का बलिदान नहीं करता, निश्चित ही वह निंदनीय है, इसकी निंदा होती है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के दुख में अपना दुख तथा उनके सुख में अपना सुख देखता है, तो केवल वह ही धर्म के शाश्वत सिद्धांतों को जानता है। दूसरों के दुख में क्या देखना है? सुख। दुख देखना है, दुख देखना है, दुख देखना है। दूसरों के दुख में सुख देखना है। दुख देखना दुख देखना है प्रभु जी। अब फंसाना, नहीं प्रभु जी। अब आया ना, ठीक है ठीक है, अब तो इसके साथ भी हो ही गया। ठीक है, इंटरेस्ट आता है, मजा आता है। कई बार जैसे थोड़ा मालूम नहीं, आप अपने अपने स्तर पर रिलेट करना इस बात को। मान लीजिए कोई दो कंपटीशन वाले थे, एक ही जगह पे रहते थे और वो बहुत आगे बढ़ रहा था, दूसरा वाला अचानक से वो बीमार पड़ गया। मन ही मन उसके लड्डू फूट रहे। ऊपर से क्या बोलता है, अरे यार तू बीमार पड़ गया यार, तेरी मेहनत नहीं हो पाएगी। अंदर क्या हो रहा है, अब तो ये बीमार पड़ गया, अब तो ये कम मेहनत करेगा, अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। तो ददीची मुनि ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि जिस व्यक्ति के हृदय में पीड़ित मनुष्य जाति के प्रति करुणा नहीं होती, वह उनके कल्याणार्थ अपने इस अस्थायी शरीर का बलिदान नहीं करता, वह निंदनीय है। यदि कोई मनुष्य व्यक्ति दूसरों के दुख में अपना दुख और उनके सुख में अपना सुख देखता है, तो केवल वही धर्म के शाश्वत सिद्धांतों को जानता है। दूसरों के सुख में भी क्या होना है? सुख होना है। दूसरों के दुख में दुखी होना है। ठीक है। मृत्यु के पश्चात कुत्तों और भेड़ियों का भोजन बनने वाला यह शरीर मेरा आत्मा का भला क्या करेगा, और वैसे भी यह केवल कुछ ही समय के लिए उपयोगी होता है। इसलिए शरीर और इससे जुड़ी वस्तुओं को दूसरों के कल्याणार्थ प्रयुक्त करना चाहिए, अन्यथा वे हमारे कष्टों का कारण बनती है। शरीर और जो भी बाकी चीजें हैं हमारे पास, खास तो क्या है, घर है, प्रॉपर्टी है, गाड़ियां है, जो कुछ भी है हमारे पास, धन संपत्ति है, वो मैं भगवत सेवा में, सबसे बड़ी सेवा कौन सी? कृष्ण भावनामृत के प्रचार की सेवा। ये हमेशा दिमाग में क्लियर रखना। कोई कहे सबसे बड़ा दान जल दान, कोई कहे विद्यादान, कोई कहे अन्न दान, कोई कहे रक्तदान। ये सब भौतिक स्तर पर है। सबसे बड़ा दान क्या है, बोलो? कृष्ण हाँ, सबसे बड़ा दान है कृष्ण भक्ति का दान। किसी व्यक्ति को याद दिला देना कि तू भगवान का अंश है, तेरा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, ये सबसे बड़ा दान होता है। ठीक है। और जो कृष्ण भावनामृत में प्रचार करने के लिए जो इसी काम में लगे हुए, जो सब लोगों को जगा रहे हैं, कृष्ण भावनामृत बना रहे, उन लोगों को मदद करना इस सबसे बड़ा दान। नेक्स्ट। मृत्यु के पश्चात इस शरीर का क्या होगा? कितनी गतियां होती है मृत्यु के पश्चात? यस, ममता पटेल माता जी, मृत्यु के पश्चात इस शरीर की कितनी गतियां?
जल्दी बताओ, माइक अनम्यूट करके बोलो प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी, समय बचेगा। नहीं पता प्रभु जी। अरे अभी यहाँ तो लिखा हुआ है। हाँ लिखा है, भेड़ियों का भोजन बनने वाला है। तो मृत्यु के पश्चात शरीर की क्या गति हुई? भेड़ियों का भोजन बन गया। और क्या गति हुई? इसको अगर जला दिया तो ये राख बन गया। और क्या गति हुई? इसको जमीन में डाल दिया तो ये जमीन में मिल गया। सिंपल, 3 गतियां है शरीर की। या तो ये क्या बन जाएगा? भेड़ियों का मल, या राख, और या मिट्टी। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति सॉरी मृत्यु के पश्चात कुत्ते और भेड़ियों का भोजन बनने वाला यह शरीर मेरा आत्मा का क्या भला करेगा? और वैसे भी यह केवल कुछ ही समय के लिए उपयोगी होता है। इसलिए शरीर और उससे जुड़ी वस्तुओं को दूसरों के कल्याणार्थ प्रयुक्त करना चाहिए, अन्यथा वे हमारे कष्टों का कारण बनती है। नेक्स्ट, यह कहकर उन महान ऋषि दधीची ने अपनी चेतना को भगवान के चरण कमलों पर स्थित किया और पंचभूत तत्वों से बने अपने शरीर का त्याग कर दिया। क्या शक्ति थी देखो, ऐसे भगवान के चरणों में एकदम से ध्यान लगाया, शरीर से प्राण साथ में निकाल दिया। भगवान के चरण कमलों का ध्यान, ये एक भक्त के लक्षण है। ठीक है। ध्यान में तल्लीन दधीची ने अपनी समस्त भौतिक आसक्तियों को काट दिया और इसलिए वे यह भी नहीं देख पाए कि उनका भौतिक शरीर किस प्रकार आत्मा से विलग हो गया। इसके पश्चात विश्वकर्मा ने दधीची के शरीर की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया और भगवान विष्णु ने उसे अपनी शक्ति से संचारित कर दिया। याद आया आपको भगवान ने क्या बोला था? यस, क्या बोला था भगवान ने? मैं उसमें शक्ति संचारित कर दूंगी। हाँ, मैं इसमें शक्ति जो है संचारित करूंगा, मैं इसमें शक्ति डालूंगा। जो दधीची मुनि के हड्डियों से जो शस्त्र बनेगा, अस्त्र बनेगा, उसका नाम क्या है? ठीक है। ध्यान में तल्लीन दधीची ने अपनी समस्त भौतिक आसक्तियों को काट दिया और इसलिए वे यह सब नहीं देख पाए कि उनका भौतिक शरीर किस प्रकार आत्मा से विलग हो गया, अलग हो गया। इसके पश्चात विश्वकर्मा ने दधीची के शरीर की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया और भगवान विष्णु ने उसे अपनी शक्ति से संचारित किया। फिर देवराज इंद्र उस अजय अस्त्र से सज्जित ऐरावत पर आरूढ़ होकर वहां से निकल पड़े। उनके साथ असंख्य देवगण तथा उनका स्तुति गान कर रहे अनेक महर्षि गण थे। दधीची और भगवान की शक्ति से युक्त, दधीची और भगवान की शक्ति से युक्त, ठीक है, इंद्रदेव अपने शत्रु वृत्रासुर की ओर कूच करते हुए अत्यंत दीप्यमान प्रतीत हो रहे थे। कूच करते हुए मतलब जाते हुए लड़ने के लिए लड़ने के लिए युद्ध भूमि में जा आगे बढ़ते हुए। यस, तो क्या कहा? कूच करते हुए, मार्च करते हुए, उनकी तरफ बढ़ते हुए। ठीक है। अत्यंत दीप्यमान प्रतीत हो रहे थे। इसके पश्चात वैवस्वत मनवंतर के प्रथम कल्प के त्रेता युग के आरंभ में नर्मदा नदी के तट पर देवता और असुरों के बीच एक घमासान युद्ध हुआ। एक मनवंतर में 71 कल्प होते हैं और चारों युगों के एक चक्र को एक कल्प कहा जाता है। चारों युगों के चक्र को क्या बोलते हैं? चारों युगों का चक्र एक कल्प नहीं होता, उसका मल्टीप्लाई 1000 से करते हैं तब एक कल्प आता है। चारों युग के चक्र मल्टीप्लाइड बाय 1000। यस, बहुत अच्छा। ब्रह्मा जी के एक दिन को क्या कहा जाता है? कल्प। चारों युगों को जोड़ करके उससे 1000 से गुणा करेंगे तो वो एक कल्प होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक गड़बड़ लिखा है। एक मनवंतर के में 71 कल्प होते हैं, तो ठीक लिखा है। और चारों युगों के एक चक्र को, तो इसको बोलेंगे चारों युगों की सहस्त्र चक्र को एक कल्प कहा जाता है। ठीक है। इंद्रदेव, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, पितो, वहिर्यो
मरुत गणों, रिभुओं, साध्यों और विश्वदेवों से घिरे थे। दूसरी ओर वृत्रासुर अनेक असुरों एवं उप असुरों, यक्षों तथा सुमाली, माली, नामुची, शंबर, हयग्रीव, विप्रचित्ती, वर्षपर्वा, प्रहेती, हेती और उत्कल जैसे असुरों से घिरा था। एक तरफ कौन थे? दानव, और एक तरफ कौन थे? असुर। देवता प्रभु देवता थे। हाँ। देवतागण। तो उसी तरह की कथा कौन सी हुई थी? महाभारत की। महाभारत में एक तरफ कौन थे? कौरव, एक तरफ कौन थे? पांडव। पांडव। तो सेम बात यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ तो इंद्र आदि देवतागण हैं और एक तरफ जो है वृत्रासुर है। भयंकर सिंह नाद करते हुए असुरों ने सब दिशाओं से देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उनके ऊपर गदाओं, खड़कों, भालों, परशुओं, त्रिशूलों, तलवारों की निरंतर बौछार करने लगे। देवगण इन अस्त्रों के जाल से पूरी तरह आच्छादित होकर मानो कुछ समय के लिए अदृश्य हो गए। इतना ज्यादा उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र बारिश किया कि देवता लोग क्या हो गए? उसके अंदर ढक गए। अच्छा, परंतु इससे पहले कि वे अस्त्र शस्त्र उन तक पहुंचकर उन्हें जख्मी कर सके, उन्होंने अपनी शक्ति के प्रभाव से उन सबको आकाश में ही खंड खंड कर दिया। ठीक है, परंतु इससे पहले कि वे अस्त्र शस्त्र उन तक पहुंचकर उन्हें जख्मी कर सके, उन्होंने क्या कर दिया? उन अस्त्रों को खंड खंड कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। नेक्स्ट, जब असुरों के सब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वे पर्वतों की चोटियों पर एवं वृक्षों को उखाड़कर तथा विशाल चट्टानें उठाकर दैव सैनिकों पर फेंकने लगे, परंतु उन सब को भी देवताओं ने आकाश में ही चूर चूर कर दिया। जब असुरों ने देखा कि उनके आक्रमण उसी प्रकार विफल हो रहे हैं जिस प्रकार किसी तुच्छ व्यक्ति द्वारा संत व्यक्ति की निंदा में कहे गए ओछे शब्द हैं, वे अत्यंत भयभीत हो गए। कौन भयभीत हो गए? बोलो अब। असुर। और ये असुरों में इतनी शक्ति कहां से आई? देवताओं में इतनी शक्ति कहां से आई? दधीची का वज्र, जो कि भगवान की शक्ति से संचारित था। ठीक है, जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए और वे पर्वतों की चोटियों एवं वृक्षों को उखाड़कर विशाल चट्टानें उठाकर देव सैनिकों पर फेंकने लगे, परंतु उन सबको भी देवताओं ने आकाश में चूर चूर कर दिया। जब असुरों ने देखा कि उनके आक्रमण उसी तरह विफल हो रहे हैं जिस प्रकार किसी तुच्छ व्यक्ति द्वारा संत व्यक्ति की निंदा में कहे गए ओछे शब्द, वे अत्यंत भयभीत हो गए। युद्ध कौशल का उनका पूरा गर्व नष्ट हो गया। युद्ध अभी ठीक से आरंभ भी नहीं हुआ था, परंतु स्वयं को शक्तिहीन देखते हुए वे युद्ध से पलायन करने लगे और अपने नेता को अकेला छोड़ दिया। कौन नेता है? किसने छोड़ दिया? वृत्रासुर नेता है ना। वृत्रासुर को अलग अकेला छोड़ दिया। हाँ, युद्ध अभी ठीक से आरंभ ही नहीं हुआ था, परंतु स्वयं को शक्तिहीन देखते हुए युद्ध भूमि से पलायन करने लगे। असुर लोग वहां से वापस जाने लगे, डर गए। और ये सब डर कहां से आया? मंजू मुरार का मत जी, असुर लोग क्यों डर गए? दधीची मुनि के शस्त्र के कारण। यस, वज्र जो था दधीची मुनि का शरीर से बना हुआ, जिसके अंदर भगवान की शक्ति संचारित थी। ठीक है, तो उनको अकेला छोड़ दिया वृत्रासुर को, और सब लोग जो है वृत्रासुर के साथ वाले सब लोग पलायन करने लगे। अपनी सेना को इस प्रकार भयभीत भागते हुए देखकर वृत्रासुर मुस्कुराते हुए उन्हें डांटने लगा। हे विप्रचित्ती, हे नमुच, हे शंबर, मेरी बात सुनो और युद्ध भूमि से पलायन मत करो। इस संसार में जिस किसी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति यशस्वी मृत्यु के द्वारा इस पृथ्वी पर अमिट ख्याति तथा मृत्युपरांत स्वर्गलोक प्राप्त कर सकता है, तो भला कौन ऐसा मूर्ख होगा जो उस सुअवसर को स्वीकार नहीं करेगा?
कौन मूर्ख होगा बताओ? क्या सुअवसर था रामावतार जी? किस सुअवसर की बात बोली? मूर्ख होगा जो, कौन मूर्ख होगा जो ऐसे सुअवसर को स्वीकार नहीं करेगा? यस, वृत्रासुर भी विद्वान था। और हाँ, वही तो अभी बात आने वाली है। देखो क्या क्या बात करता है। समझदार था, तो उसने कहा युद्ध में लड़ोगे तो तुम स्वर्गलोक जाओगे और मरना निश्चित है, ये बात। बहुत सुंदर बात बोलता है ये वृत्रासुर। आगे बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आने वाली है, बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। देखिए क्या कह रहा है। अपनी सेना को इस प्रकार भयभीत भागते हुए देखकर वृत्रासुर मुस्कुराते हुए उन्हें डांटने लगा। क्या डांट रहा है? हे विप्रचित्ति, हे नमोच, हे शंबर, मेरी बात सुनो और युद्ध भूमि से पलायन मत करो। इस संसार में जिस किसी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो सुनिश्चित है। तुम क्या सोच रहे हो, यहाँ से भाग जाएंगे तो मृत्यु से बच जाएंगे? नहीं, मृत्यु तो सुनिश्चित है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति यशस्वी मृत्यु के द्वारा इस पृथ्वी पर अमिट ख्याति तथा मृत्योपरांत स्वर्गलोक प्राप्त कर सकता है, तो भला कौन सा मूर्ख होगा जो उस सुअवसर को स्वीकार नहीं करेगा? बहुत सुंदर बात कही है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति यशस्वी मृत्यु के द्वारा इस पृथ्वी पर अमिट ख्याति प्राप्त कर लेता है, मरणोपरांत स्वर्गलोक प्राप्त कर सकता है। क्या करने को बोल रहा है? हाँ, युद्ध भूमि में जो है बिना पीठ दिखाए वीरगति प्राप्त करो, भागो नहीं, तो हाँ, तुम स्वर्ग को जाओगे। स्वर्ग को जाओगे। और कह रहे हैं अमिट ख्याति को प्राप्त करोगे। ऐसे लोग जो युद्ध भूमि में मारे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? शहीद। और वीर, वीर वीर गति को प्राप्त। वीर गति को प्राप्त हुए, वीरों की गति को प्राप्त करते हैं। योद्धा, शूरवीर, स्वर्गवासी, बोलो, बहुत एक इंपॉर्टेंट शब्द है। युद्ध भूमि में मारे जाते उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं रामावतार जी? मरने के बाद जिसका वो यश रहता है उसी को शहीद कहते हैं। प्रभु जी वीर गति प्राप्त हुआ। वीर गति बोलते हैं, ठीक बात है। और कोई? शहीद जिसका मरने के बाद भी नाम यश रहता है प्रभु जी, तो उसको क्या बोलते हैं? आप ये अमिट बताते ख्याति। हैं। अमर हो गए, अमर। अमर हो गए, अमर होना, अमर हो हाँ, क्या टाइटल लगाते हैं? अमर जवान गए, अमर जवान ज्योति। प्रताप सिंह गोदारा, जोधपुर रेजिमेंट। अमर जवान लिख देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति युद्ध भूमि में मारा जाता है और वो अमिट ख्याति को प्राप्त करता है और मृत्यु उपरांत स्वर्गलोक प्राप्त करता है। अच्छा, कौन कौन लोग मानते हैं इस बात को कि स्वर्गलोक मोक्ष है? हाथ खड़ा करो। कितने लोग मानते हैं स्वर्गलोक मोक्ष है? हाथ खड़ा करो। उषा भूषण गायल माता जी। और कोई? चलो बताना पड़ेगा फिर से। स्वर्ग मोक्ष नहीं है। पुण्य करोगे स्वर्ग जाओगे, फिर पुण्य खत्म हो जाएंगे, उसका भोग कर लिया पूरा, वापस धरती पे आओगे। अभी तो कुछ दिन पहले पढ़ा था माता जी, उषा माता जी, फिर कहाँ चले गए थे? ठीक है, स्वर्ग मोक्ष नहीं है, याद रखना। गलती से भी कोई ये कहे ना कि वो तो स्वर्ग चले गए, मोक्ष मिल गया, अब क्या उनको तो। अगर कोई भक्त है तो उसके लिए क्या बोला जाता है? गोलोकवासी, गोलोक, वैकुंठ प्राप्त करने वाला, वैकुंठ चला गया। ठीक है, संसार में जिस किसी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। यदि कोई व्यक्ति यशस्वी मृत्यु के द्वारा इस पृथ्वी पर अमिट ख्याति तथा मृत्योपरांत स्वर्गलोक प्राप्त कर सकता है, तो भला कौन सा ऐसा मूर्ख होगा जो इस सुअवसर को स्वीकार नहीं करेगा? सेम बात किसने बोली थी? भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता में। युद्ध छोड़ के भाग रहे हो, तुम्हारी ख्याति समाप्त हो जाएगी। और जिसको ख्याति मिली हुई है उसके लिए अपमान क्या चीज है? किससे बढ़कर है? बोलो, किससे बढ़कर है? मृत्यु से भी बढ़कर है। जिसका नाम हो चुका है, जिसकी ख्याति हो चुकी है, उसका नाम खराब होना मृत्यु से बढ़कर। ठीक है, यशस्वी मृत्यु के
यशस्वी मृत्यु दो प्रकार की होती है। योग समाधि में लीन होकर शरीर त्यागना, और दूसरी और युद्ध भूमि में बिना अपनी पीठ दिखाए वीर गति को प्राप्त करना। इसलिए मैं मेरे असुर बंधुओं कायर मत बनो, और हे मेरे असुर बंधुओं कायर मत बनो, और तुरंत युद्ध भूमि में अपना मोर्चा संभालो। क्या बोल दिया क्या बोल दिया? कायर बंधु कायर बंधुओं युद्ध भूमि में मोर्चा संभालो। वृत्रासुर के धर्म सिद्धांतों के अनुरूप यद्यपि अनुसरण असुरगण यह जानते थे, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण वे वृत्रासुर के उपदेशों को स्वीकार नहीं कर पाए। परिस्थिति का लाभ उठाते हुए देवताओं ने अपने पीछे से असुरों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया, और अपनी सेना की इस दुर्दशा को देखकर वृत्रासुर क्या हो चुका है? क्या देख करके? किसकी दुर्दशा देख करके? अपने अपने असुरगणों की। हाँ, अपने असुरगणों की। ठीक है। जब पलटी बाजी को देखकर वह क्रोधपूर्वक तीक्ष्ण शब्दों में देवताओं की भर्त्सना करने लगा। अरे देवताओं, चूंकि भयवश पलायन कर रहे इन असुरों ने अपनी मां के उदर से मल के समान जन्म लिया है, इन्हें पीछे से मारने का क्या लाभ? इन्होंने व्यर्थ ही संसार में जन्म लिया है। स्वयं को वीर मानने वाले व्यक्ति को भी मृत्यु से भयभीत शत्रु पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया सबको? क्लियर है ये? तो नहीं आया किसी को? ये नहीं बोलना कि नहीं आया, नहीं आया ऐसे ही जबरदस्ती। यस, रेशमा माता जी, समझ में आ गया? हाँ, मतलब पीछे से वार नहीं करना है प्रभु जी। हाँ। वही यही कह रहे हैं। खास करके कह रहे हैं कि परिस्थिति का लाभ उठाते हुए देवताओं ने पीछे से असुरों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया, और अपनी सेना की इस दुर्दशा को देखकर वृत्रासुर शोकातुर हो उठा। इस पलटीबाजी को देखकर वह क्रोधपूर्वक तीक्ष्ण शब्दों में देवताओं की भर्त्सना करने लगा। अरे देवताओं, चूंकि भयवश पलायन कर रहे इन असुरों ने अपनी मां के उदर से मल के समान जन्म लिया, इन्हें पीछे से मारने का क्या लाभ? इन्होंने व्यर्थ ही इस संसार में जन्म लिया है। स्वयं को वीर मानने वाले व्यक्ति को भी कभी भी मृत्यु से भयभीत शत्रु पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा दे रहे हैं। अभी कौन बोल रहे हैं सब? वृत्रासुर बोल रहा है देवताओं को। वृत्रासुर देवताओं को बोल रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। और प्रार्थना कर ले कि क्या करें? और पहले हाँ जी, आगे पढ़ ले, क्या करे बताओ जल्दी से। पढ़िए प्रभु जी। पढ़ लीजिए प्रभु जी। पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। थोड़ा सा पढ़ लीजिए। नया पेज शुरू हो रहा है तो फिर पढ़ लीजिए प्रभु जी, अभी 4 नहीं बजे। प्रभु हम लोगों में नया पेज नहीं आई है। अच्छा, आप वाले मैंने। अरे शुद्र देवताओं, यदि तुम अपने आप को सच्चा वीर मानते हो तो जरा एक क्षण के लिए मेरे सामने खड़े रहकर दिखाओ, और यदि तुम मुझसे युद्ध करने से डरते हो तो तुम्हें शांतिपूर्वक यहाँ से जाने दूंगा। मैं इतना दुष्ट नहीं हूं कि उस व्यक्ति पर आक्रमण करूं जो युद्ध नहीं करना चाहता। ये सब कौन बोल रहा है? वृत्रासुर देवताओं को विशालकाय वृत्रासुर के रूप को देखने मात्र से आतंकित थे देवता लोग। और जब वृत्रासुर ने तुमुल गर्जना की तो वे सब
मूर्छा खाकर इस प्रकार भूमि पर गिर पड़े मानो उन पर वज्रपात हुआ हो। जोर से चिल्लाने पे ही गिर पड़े। कौन लोग? देवता लोग। देवता लोग। देवता लोग प्रभु जी। तो मूल माने क्या हुआ? इंद्र गिर पड़े। भयभीत होकर जब उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली तो वृत्रासुर ने अपना त्रिशूल उठाया और अपनी पद छापा से पृथ्वी को दहलाते हुए अपने पैरों तले देवताओं को उसी प्रकार कुचलने लगा जिस प्रकार वन में हिरण कुचलते हुए हाथी खोखले बांसों को रौंद देता है। विचरण नहीं है प्रभु जी, विचरण करते विचरण हैं। नहीं है प्रभु जी, Sorry, वन में sorry. विचरण करते हैं। हाँ। तो क्या लिख रहे हैं कि भयभीत होकर जब उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली तो वृत्रासुर ने अपना त्रिशूल उठाया और अपनी पद छापा से पृथ्वी को दहलाते हुए अपने पैरों तले देवताओं को उसी प्रकार कुचलने लगा जिस प्रकार वन में विचरण करते हुए हाथी खोखले बांसों को रौंद देता है। क्रोधित हो इंद्र ने अपनी यशस्वी गदा घुमाई और वज्रासुर पर भयंकर वार किया। वज्रासुर ने खेल खेल में अपने बाएं हाथ से उसे पकड़ा और क्रोधोन्मान में ऐरावत के सिर पर तेज प्रहार किया। ठीक है, ये सब कौन कर रहा है अभी? वृत्रासुर कर रहा है। वृत्रासुर। यस मत। इस प्रहार को सहन न कर पाने के कारण घायल ऐरावत के मुंह से खून की उल्टी होने लगी। हाँ। वह अपनी पीठ पर इंद्र को लिए कई गज पीछे आ गिरा और वृत्रासुर के इस प्रतापी कारनामे को देखकर दोनों सेनाओं के बीच उसकी बुरी प्रशंसा करने लगे। कुछ पिक्चर है, फोटोज है। यस, वृत्रासुर का साइज बहुत विशालकाय था और जोर से चिल्लाया तो देवता लोग गिरने लगे अपने अपने स्थान से। क्या कह रहे हैं कि परंतु वृत्रासुर ने धर्म युद्ध के नियमों का पालन करते हुए निहत्थे इंद्र पर वार नहीं किया। इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए इंद्र ने अपने अमृत पूरित हाथों से स्पर्श द्वारा ऐरावत के सारे घावों को भरकर उसे तक्षण समस्त पीड़ा से मुक्त कर दिया। किसको मुक्त कर दिया? यस, राजेंद्र जी। ऐरावत हाथी को। ठीक है। तत्पश्चात जब वृत्रासुर ने इंद्र को अपने समक्ष हाथ में वज्र उठाए देखा तो उसे स्मरण हो आया कि किस प्रकार देवराज ने निर्दयता से म्यूट कर दीजिए प्लीज। म्यूट कर दीजिए विनय जी को। तत्पश्चात जब वृत्रासुर ने इंद्र को अपने समक्ष हाथ में वज्र उठाए देखा तो उसमें उसे स्मरण हो आया कि किस प्रकार देवराज ने निर्दयता से उसके बड़े भाई विश्वरूप की हत्या की थी। विश्वरूप बड़ा भाई कैसे हो गया? किसका बड़ा भाई हो गया? वृत्रासुर का बड़ा भाई बताया इसमें। वृत्रासुर का बड़ा भाई हो गया। त्वष्टा का पुत्र है तो बड़ा भाई हो गया। यस, क्योंकि इसको भी तो उन्होंने उत्पन्न किया है। तत्पश्चात जब वृत्रासुर ने इंद्र को अपने समक्ष हाथ में वज्र उठाए देखा तो उसे स्मरण हो आया कि किस प्रकार देवराज ने निर्दयता से उसके बड़े भाई विश्वरूप की हत्या की थी। इंद्र के उस क्रूर कृत्य का स्मरण रखते हुए वृत्रासुर शोक से उन्मत्त हो उठा। व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए उसने इंद्र को संबोधित करते हुए कहा, आज मेरा कितना सौभाग्य है जिस व्यक्ति ने मेरे अग्रज और अपने गुरु की हत्या की है, वह मेरे सम्मुख खड़ा हुआ है।
कौन बोल रहा है? रसूल बोल रहा है। बोल रहे हैं व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए उसने संबोधित करते हुए कहा, हे राजा, मेरा कितना सौभाग्य है, आज मेरा कितना सौभाग्य है, आज मेरा कितना सौभाग्य है, जिस व्यक्ति ने मेरे अग्रज और अपने गुरुगण की हत्या की है वह मेरे सम्मुख खड़ा हुआ है। अति पतितो मैं सर्वश्रेष्ठ, जब मैं आपके त्रिशूल की भूरी भूरी प्रशंसा को बांधूंगी उस समय मैं मुझे क्या पढ़ रहे हो? जब मैं अपने त्रिशूल से तुम्हारी छाती को त्रिशूल से तुम्हारी छाती को बीनूंगा, बीनूंगी। तुम्हारी छाती को बीनूंगा। अरे पतितों में सर्वश्रेष्ठ, जब मैं अपने त्रिशूल से तुम्हारी छाती को बीधूंगा उस समय मैं अपने भ्रातृगण से मुक्त, भ्रातृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। और भ्रातृ ऋण क्या था? विश्व रूप की मृत्यु, विश्व रूप की मृत्यु। ब्रदर कैसे हुआ, ये तो क्लियर है ना? वृत्रासुर और ये विश्वरूप कैसे ब्रदर क्लियर हो गया? यस जयलक्ष्मी माता जी, वृत्रासुर और विश्वरूप कैसे ब्रदर है? जल्दी बताओ। मुझे बता नहीं पाऊंगी। अभी बताया किसी ने? दृष्टा के दृष्टा ने ही अग्नि से रामावतार जी बताएंगे विश्वरूप और ये जो वृत्रासुर है वो कैसे आपस में भाई भाई लग सकते हैं। वो मैंने पूरा सुना नहीं प्रभु जी, से फोन आ गया था मेरे। तो भी ऐसे जनरल अनुमान लगाइए काका का बेटा भाई लग रहा मेरे को। हाँ आपस में प्रभु जी त्वष्टा के पुत्र थे त्वष्टा विश्वरूप, के वास्तव मतलब पत्नी से उनके उत्पन्न पुत्र हो गए विश्वरूप, और त्वष्टा ने अग्नि के उस यज्ञ से प्रकट किया वो थे वृत्रासुर। दोनों किसने उत्पन्न किए? त्वष्टा ने। तो आपस में उनका संबंध क्या हो गया? लगभग भाई। इसलिए कह रहे हैं कि व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए उसने इंद्र को संबोधित करते हुए कहा, आज मेरा कितना सौभाग्य है कि जिस व्यक्ति ने मेरे अग्रज और अपने गुरु की हत्या की है वह मेरे सम्मुख खड़ा हुआ है। अरे पतितों में सर्वश्रेष्ठ, जब मैं अपने त्रिशूल से तुम्हारी छाती को बीधूंगा उस समय मैं अपने भ्रातृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। केवल अपने स्वर्गीय पद और ऐश्वर्य को बचाए रखने के लिए तुमने निष्ठुरता पूर्वक एक ऐसे आत्मज्ञानी तथा निष्पाप ब्राह्मण की हत्या की जो तुम्हारे कल्याणार्थ यज्ञ कर रहा था। किसकी हत्या कर दी थी? विश्वरूप की, अपने गुरु की। इंद्र, अपनी भोगी मानसिकता तथा कार्यों के कारण तुम लज्जा, दया, यश और सौभाग्य से विहीन हो चुके हो, इसलिए मेरे त्रिशूल के प्रहार से तुम्हारी पीड़ादायक मृत्यु होने के पश्चात अग्नि भी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। तुम्हारा यह पापी शरीर केवल गिद्धों के भक्षणार्थ बचेगा। असुर किसको बोल रहा है? इंद्र को बोल रहा है। सोचो, यद्यपि अन्य देवगण मूर्खतावश तुम्हारा साथ देते हुए मुझ पर आक्रमण करेंगे तो मैं अपने त्रिशूल से उनके सिर काटकर उन्हें भैरव तथा उनके भूतों को चढ़ा दूंगा। और यदि इस युद्ध में तुम अपने वज्र से मेरा सिर काटने में सफल होते हो तो मैं अन्य प्राणियों का भोजन बनने में अपार सुख का अनुभव करूंगा। इस प्रकार मैं अपने पूर्व पापों से मुक्त हो जाऊंगा और नारद मुनि जैसे महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि की योग्यता प्राप्त करूंगा। यहाँ पर कहा गया है कि पूर्व पापों से मुक्त हो जाऊंगा। क्या पाप था पूर्व पाप वृत्रासुर का? यस, वृत्रासुर का हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। चित्रकेतु राजा के रूप में जब वो भ्रमण कर रहे थे तो शिव जी और पार्वती जी को देख के वो उनको हंसी आई थी। उस समय उनको श्राप मिला था। और कोई? पता नहीं।
वृत्रासुर ने उनसे अमरता का वरदान प्राप्त किया था किससे? शिव जी से। तो प्रभु जी होमवर्क होमवर्क दे दीजिए। तो वो कौन बताएगा? राजेंद्र जी, सुशील जी, और कोई? यस, कौन बताएंगे? नहीं, कोई नहीं, अभी लिखा हुआ भी है, थोड़ा सा हिंट भी है इसमें। प्रभु जी देवताओं को भी तो रौन दिया था अभी उन्होंने युद्ध में। अरे हाँ, एक पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है। प्रभु जी जो मंत्र उच्चारण में इन्होंने थोड़ा सा गलत हो गया था उनसे जैसे, तो शायद इससे भी तो है। उच्चारण तो किसने किया था? तो त्वष्टा ने किया था मंत्र उच्चारण। इंद्र ने। जन्म से कौन सा संबंध है? त्वष्टा ने किया था। क्या करना था? इंद्र शत्रु, और उसने क्या कर लिया? इंद्र शत्रु। इंद्र शत्रु। तो आगे हम यहीं से कल पढ़ेंगे, कैसे करें बोलो, कि ये सब पढ़ लेते हैं एक बार सारा, पर है लंबा है, बहुत बहुत सारा बोल रहे हैं। प्रभु जी कल 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 खत्म हो जाएगा फिर ये। मार्क कर लो, आज कहाँ से, कल कहाँ से करना, मार्क कर दो, कहाँ से करना, कौन बताएगा? किसने किया है? हे देवराज मैं तुम्हारा यस, बहुत बढ़िया। ये वृत्रासुर अपने पूर्व जन्म में कौन था? चित्रकेतु। अभी आगे कहानी आने वाली है, ये देखो। हाँ महाराज चित्रकेतु है इसके बाद। पार्वती जी बैठी पार्वती जी ने गुस्सा होकर क्या दे दिया था? श्राप दे दिया था। ठीक है, तो ये लास्ट वाली लाइन में यही था। इसका अर्थ ये है कि यदि इस युद्ध में तुम अपने वज्र से मेरा सिर काटने में सफल होते हो तो मैं अन्य प्राणियों का भोजन बनने में अपार सुख का अनुभव करूंगा। इस प्रकार मैं अपने पूर्व पापों से मुक्त हो जाऊंगा और नारद मुनि जी जैसे भक्तों के चरण कमलों की धूलि की योग्यता प्राप्त करूंगा। वाह, बहुत बढ़िया। पूर्व पाप कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा, अर्थात जो कि उसने चित्रकेतु के रूप में किए थे पिछले जन्म। प्रभु जी पेज नंबर 210 पर है ये, 210 पर है इसका रीजन। भागवतम में ना, बुक में? हाँ इसी किताब में, इसी किताब में, इसी बुक में 210 पर है इसका रीजन। हाँ वो ठीक है, आगे पढ़ेंगे, वो तो आएगा हाँ अभी। जी जी जी। यस, वृत्रासुर को अपने पूर्व जन्म का पाप मालूम था। ठीक है, कितना बढ़िया बोल रहे हैं। देखो, अगर मर गया तो मेरी बॉडी उपयोग में आ जाएगी, दूसरे का भोजन बनेगी और लोग इससे अपार सुख का अनुभव करेंगे। और सॉरी, मैं खुद अपार सुख का अनुभव करूंगा अगर मेरी बॉडी जो है किसी का भोजन बनती है। ये वृत्रासुर असुर नहीं है, ये क्या है? भगवान का भक्त है। तो आगे बहुत सुंदर प्रार्थना आने वाली है सीधी सीधी भगवान के प्रति, उनको हम कल समझेंगे। माला कौन करवाएंगे, और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी इनको याद कैसे रह जाती थी पहले जन्म की सारी, पूर्व जन्म की सारी, जैसे भरत महाराज जी को भी याद रह जाता था। हाँ, तो ये खास करके विशेष आत्मा है जिनको पूर्व जन्म में इतना अधिक पाप न होने के कारण याद रह गया था कि अगले जन्म में उनको कौन सा शरीर मिला है, और उस शरीर में उनको याद था कि पिछले जन्म में क्या गलती हुई। ये सबके साथ में। बोलिए मत। प्रभु जी कहती है कि दान नहीं देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अंगदान। और यहाँ दादी जी ने अपना दान किया था ना, अंगदान। हाँ, का। और किसने आज्ञा दी थी? वही तो हमें मालूम होना ठीक है या गलत है। किसने आज्ञा दी थी? भगवान ने दी थी ना। भगवान ने आज्ञा दी। भगवान का भक्त व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से और तार्किक रूप से अगर कोई गलत कार्य है और भगवान ने फिर भी उसको करने को बोला है तो वो सही कार्य है। ठीक है,
हरे कृष्ण। और कोई? प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए माता जी, अंकिता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे दधीचि ऋषि से वज्र का बना हथियार बना, तो एक चीज यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं क्या, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो मरने के बाद भी मतलब किसी के काम आते हैं, इतनी शुद्ध चेतना होती है उनकी। हरे कृष्ण। बिल्कुल ठीक बात है, चेतना शुद्ध होती है, मरने के बाद उनका शरीर काम की जरूरत नहीं है, उनका ज्ञान काम का है, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक काम की है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी चले गए उसके बाद उनके शरीर का कुछ जो है उपयोग कर लेते हैं और उससे कुछ खाना बना देंगे, कुछ कर लेंगे, ये गलत विचार है। शुद्ध भक्तों की क्या काम, क्या 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 काम आएगा बोलो? ज्ञान। वाणी, 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 वाणी पुस्तक है। ठीक है, जाप करेंगे, माला कौन करवाएंगे? माला कौन करवाएंगे? आज मैं